300 साल पहले मुगल काल में एक मस्जिद बनी जो सोने से लदी है। 1-2 किलो नहीं, बल्कि दावा है कि इस मस्जिद के गुंबदों में करीब 6 क्विंटल सोना लगा हुआ है। अब अलीगढ़ की इस चर्चित मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहां तो शिव मंदिर है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सरकारी विभागों से जानकारी जुटाई, याचिका लगाई और दस्तावेजों के हवाले से जो दावा किया उससे मुस्लिम पक्ष भड़क गया। लेकिन पूरा मामला अब सर्वे के लिए कोर्ट जा चुका है। तो क्या संभल की जामा मस्जिद की तरह अलीगढ़ की जामा मस्जिद का भी सर्वे होने वाला है? तीन 300 साल पुरानी एक मस्जिद जिसमें है सोने का भंडार। अलीगढ़ की गोल्डन मस्जिद का क्या है राज? एक ऐसी मस्जिद जिसमें छिपा है ढेर सारा सोना जो देश की किसी और मस्जिद में नहीं है, वो अलीगढ़ की गोल्डन मस्जिद में है। और इसी चर्चित मस्जिद पर अब नई जंग छिड़ गई है। संभल की जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद के बाद अब अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद में भी मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका लगाकर सर्वे की मांग की है। याचिका पर अलीगढ़ की एक कोर्ट में 25 फरवरी को सुनवाई होगी, पर मस्जिद के सर्वे की मांग की वजह है वो जानकारी जो याचिकाकर्ता ने आरटीआई के जरिए अलग अलग विभागों से जुटाई है। पुरातत्व विभाग से मिले जवाब के हवाले से कहा जा रहा है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद के अंदर एक प्राचीन स्थल है जो किसी किले का अवशेष लगता है। एक ऊंचा शंक्वाकार आकार का टीला है। शंकर के आकार का 700 इंच लंबा और 300 इंच का ऊंचा टीला है। यह आकार मंदिर या बौद्ध स्तूप जैसा प्रतीत होता है। जैसा कि हमें आरटीआई से जो प्रपत्र प्राप्त हुए हैं अलग अलग विभागों से, पुरातत्व विभाग से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें बौद्ध स्तूप, शंकराकार का मंदिर और जैन मंदिर का उल्लेख है और शिव स्तंभ का भी है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव ने अलीगढ़ सिविल कोर्ट में याचिका लगाने से पहले लंबी रिसर्च की, नगर निगम और पुरातत्व विभाग से लेकर कई सरकारी जगहों से जानकारियां जुटाई और फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन मस्जिद में शिव मंदिर होने के दावे को सुनकर मुस्लिम पक्ष भड़क गया और इसे पब्लिसिटी स्टंट बताने लगा। कुछ लोग हैं समाज में ऐसे कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए विवादित काम करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि समाज में किसी न किसी तरीके से आपस में लोगों में नफरतें पैदा हों। जामा मस्जिद के नाम से दर्ज है और जामा मस्जिद है और जिस आधार पर वो ये कह रहा है वही डिपार्टमेंट, वही नगर निगम उसका खंडन कर रहा है और कह रहा है कि जिन लोगों ने जवाब दिया उनके खिलाफ हमने डिपार्टमेंटली कार्रवाई की है। देखिए, हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हिंदू पक्ष सिर्फ हवा में महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। मुस्लिम पक्ष इसे हवा हवाई बता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इस दावे के 100% सच्चा होने की बात कर रहा है। हालांकि मस्जिद का पूरा सच जांच के बाद ही पता चल सकता है, पर इस मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष इतना एक्टिव क्यों है? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद के सभी 17 गुंबदों में सोना लगा हुआ है। पूरे एशिया में ये इकलौती मस्जिद है जिसके गुंबदों में करीब 6 क्विंटल सोना लगे होने का दावा किया गया है। मस्जिद के चारों ओर 4 मीनारें बनी हुई हैं जिसकी गोलाई करीब 33 फीट है। मस्जिद की सबसे लंबी मीनार 22 फीट की है और मस्जिद में 3 दरवाजे बने हुए हैं जिससे लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण करीब 300 साल पहले सन 1724 में मुगल काल में हुआ था और इस मस्जिद को ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट के वंशजों ने बनाया था। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं। यह देखने में भी कुछ हद तक ताजमहल जैसी लगती है, लेकिन याचिका में दावा किया गया है कि यह मस्जिद नहीं, हिंदुओं का एक किला था जिसमें शिव मंदिर मौजूद है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, माननीय न्यायालय से भी निवेदन करता हूँ, इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाएं, खुदाई करवाएं। वहां पर शिव मिलेंगे और शव मिलेगा तो उनको दे देना और शिव मिले तो हिंदू समाज को देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हिंदू समाज की धरोहर है।
जो आरएसएस के जो चीफ है उन्होंने कहा था कि इन चीजों को खत्म करिए, कब तक आप ये करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के मामले में ये हो चुका, दूसरी मस्जिदों के मामले में हो चुका। हर घर से मस्जिद और हर घर से मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया खत्म की जाए। तो हम भी इसी बात को, उनकी बात को सही मानते हैं कि ये चीज खत्म होनी चाहिए और इस पर उसका संज्ञान गवर्नमेंट ले। जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट का सहारा लेकर यहां होने वाली किसी भी जांच या सर्वे को रोकने की कोशिश कर रहा है। हिंदू पक्ष ने बतौर सबूत पुरातत्व विभाग के दस्तावेज पेश कर दिए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो कोर्ट में जवाब देगा। तो क्या संभल के बाद जल्द ही अलीगढ़ की गोल्डन मस्जिद में भी सर्वे की शुरुआत होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।